हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आपका ये एक पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। 5 संख्याओं का औसत 306.4 है। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 431 तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 214.5 है। तीसरी संख्या कौन सी है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 5 संख्याओं का औसत 306.4 है। औसत क्या होता है दोस्तों? औसत होता है कुल राशियों का योग बट्टा कुल राशियों की संख्या। दोस्तों यहाँ तो दिया है पाँच संख्याओं का औसत 306.4 है, यानी कि 5 संख्याओं का योग हो जाएगा 306.4। ये क्या हो गया? ये टोटल हो गया, यानी कि 5 संख्याओं का योग हो गया। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो 1532। ये हो गया 1532। अब देखिए दोस्तों आगे कह रहा है कि उनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 431 है, यानी कि पहली 2 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? तो इसको 2 से गुना कर देंगे, यानी कि 800, यानी कि 862 हो जाएगा इसका टोटल योग। और अंतिम 2 संख्याओं का योग कह रहा है, अंतिम 2 संख्या का योग क्या हो जाएगा? तो इसको भी गुना कर लेंगे 2 से, तो यानी कि ये हो जाएगा 429। 429। अब इन दोनों को जोड़ देंगे और जो 5 संख्याओं का योग कर रहा है उसमें से घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? हमारी तीसरी। चलिए इन दोनों को जोड़ देते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1291 हो जाएगा। और उसके बाद 1531 में 1532 में से 1291 को घटा लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 241। तो ये बी नंबर आंसर। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों यहाँ पर कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, एक संख्या 54 से जितनी अधिक है उतनी ही 82 से कम संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों उस संख्या को ज्ञात करना है कि जो 54 से उतना ही अधिक है जितनी कि 82 से कम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपको एक्स मानने का ज़रूरत नहीं है, एक्स और वाई मानने का ज़रूरत नहीं है। एक आसान ट्रिक से इसको बनाएंगे दोस्तों। इसके लिए बनाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों कि कह रहा है ना कि 54 से जो अधिक और 82 से कम, तो क्या करेंगे? 54 और 82 को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? 54 प्लस 82 और इसको 2 से भाग दे देंगे, इस पूरे को 2 से भाग दे देंगे। तो जोड़ लीजिए दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? 54 और 4 और 2 6, 5 8 13 और इसको 2 से भाग देंगे तो 2 छक्के 12 और 2 8 16, यानी कि 59 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 59 आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन क्या कह रहा है तो पढ़ लेंगे पहले। क्वेश्चन कह रहा है A अनुपात B बराबर 3:4, B अनुपात C बराबर 8:9 हो तो A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करें। ये क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों। तो इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों? तो इसके लिए एक आसान ट्रिक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इन सभी को सजा लेंगे, फिर से सॉल्व करेंगे दोस्तों। अब इसको सबसे पहले सजा लेंगे, जैसे कि A अनुपात B बराबर 3:4, B अनुपात C बराबर 8:9। अब देखिए इसमें क्या निकालना है? A B और C निकालना है।
तो ए के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 8 3 24, यानी कि 8 और 3 को गुना कर लेंगे। उसके बाद ये बी के लिए 4 और 8 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 8 है 32, और यहाँ पे 9 है तो इसको 4 और 9 को गुना कर लेंगे सी के लिए, तो ये हो जाएगा 36। अब देखिए यदि इसको हम काट लेंगे तो ये कट सकता है 4 से, तो 4 से इसको करा लेंगे, 4 छक्के 24, 4 8 है 32, और ये 4 9 36, यानी कि अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, 6:8:9। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों इसमें क्या कह रहा है, ए बी और सी की दक्षता का अनुपात 2:3:5 है। वे एक कार्य को एक साथ मिलकर 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उस कार्य के 20% भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा। कह रहा है दोस्तों ए अकेले उस कार्य के 20% भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो दक्षता मतलब क्या होता है दोस्तों, तो कार्य क्षमता यानी कि इफ़िशियंसी। तो इफ़िशियंसी क्या है, तो इन सभी ये क्या कर रहा है दोस्तों, एक साथ मिलकर कर रहा है ना, तो यानी कि इन सब इफ़िशियंसी भी इन दोनों सभी का जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा इफ़िशियंसी, 5 + 3 + और 2 यानी कि 10 हो जाएगा। 10 तो 10 और कितने दिन में कर रहे हैं, तो 6 दिनों में, तो यानी कि क्या हो जाएगा ये 60। ये क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया 60 टोटल वर्क हो गया। अब कह रहा है उस कार्य के, यानी कि ए अकेला उस कार्य के 20% भाग को, टोटल वर्क कितना है दोस्तों, टोटल वर्क है 60, तो उसका 20% भाग को 20% और 20% भाग को करेगा, कौन करेगा, तो ए कितने दिनों में करेगा, तो इसीलिए ए की इफ़िशियंसी कितना है, तो 2 है इफ़िशियंसी, तो उसके इफ़िशियंसी से उसको भाग दे देंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए ये 0 से 0 2 0 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, यानी कि आंसर 6 दिन हो जाएगा।